जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है उनके लिए ये मैसेज है कि इस पॉडकास्ट का कोई नाम नहीं है, पर ये हमारा डिसीजन है। या तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है या उन टीन्स के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते भागो यहाँ से, कुछ काम नहीं है तुम्हारा इधर। पर जो करना चाहते हैं उनके लिए पॉडकास्ट है, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे हमने इस पॉडकास्ट का नाम डिसाइड नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल। पर इस पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो विल ट्राई टू कीप इट टीन एक्सक्लूसिव, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो ईयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। बहुत होता है। हाँ, क्या ही कर सकते हैं, मतलब सब कुछ एकदम एक साथ आ जाता है सबके, मतलब एक के ऊपर एक प्रॉब्लम्स, नए नए एक्सपीरियंसेस। तुम लोग बाहर जा रहे हो, तुमको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तुम लोग स्कूल जा रहे हो, तुमको पता नहीं इट्स क्या लाइक चल रहा है। लाइफ के फेजेस रहते हैं, जैसे कि 1 to 10 12 तक वी आर नॉट अवेयर अबाउट सराउंडिंग्स, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। पर उसके बाद वी एंटर अ न्यू स्टेज वेयर वी आर जस्ट अपना ब्रेन कंप्लीटली क्लूलेस, हाँ, कंप्लीटली क्लूलेस व्हाट टू डू। मतलब अगर हम लोग टीनेज के पहले एकदम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमारे टीचर्स रहते हैं हमारे साथ, हमारे पास पेरेंट्स रहते हैं हमको गाइड करने के लिए, और उसके बाद वी आर लेफ्ट अलोन, हम कुछ कर ही नहीं पाते। और दिस इज लाइक बायोलॉजिकल थिंग कि आवर ब्रेन स्टार्ट्स टू एक्सप्लोर मोर, कि कुछ बहुत सोचने लगता है जो पहले नहीं सोचता था। बिकॉज फर्स्टली इट्स थॉट्स, नहीं तो नीड्स वर ओनली फूड शेल्टर एंड ये, अगर उसे सब ये मिल रहा है नॉर्मल चीज़ें जो उसे चाहिए थी बचपन से, देन इट्स इनफ फॉर इट। बट नाउ वो 13 के बाद, मतलब टीनेज के जो सब शुरू होती है, सो इट स्टार्ट्स टू थिंक लिटिल बिट मोर एडवांस्ड और स्टार्ट्स टू टेक ऑल द सर्कमस्टांसेस इनटू कंसिडरेशन जब वो कुछ भी सोचता है, नहीं तो कुछ भी एक्शन लेता है। एंड सो दिस पॉडकास्ट is going to be all about this, and we will also be obviously exploring more things in the future, teenage से related हो ना हो, लेकिन फिर भी we'll try to help all the teenagers out there जिनके लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा होगा। Maybe they are doing well, maybe they are not, but still they want to do something, and this podcast is only for them. इस पॉडकास्ट में ऐसा मत सोचो कि हमें सब पता है, हम भी नए नए ही है। हमको भी, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जिससे हमने जितना सीखा है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और आपने ऐसा स्टोरीज सोच रखे होगे कि ये इस टीनेजर ने इतना कर लिया, उस टीनेजर ने उतना कर लिया, आपके पड़ोसी ने उतना कर लिया, शर्मा जी का बेटा। हाँ, वैसा कुछ होता नहीं है, सच्ची कुछ नहीं होता वैसा। वो कोई कोई गिने चुने बच्चे रहते हैं, टॉप 1% में भी नहीं आते होगे उतने बच्चे। तो इनबॉर्न टैलेंट बहुत ज़्यादा रहता है, पर ऐसा नहीं है कि उस टैलेंट के बल पे ही हम लोग आगे जा सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू योरसेल्फ टू इम्प्रूव योरसेल्फ फ्रॉम वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू एंड वॉट एवर यू आर करंटली, और उसके ऊपर यू कैन बिल्ड एंड यू कैन डू अ लॉट। सो बेसिकली दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बट स्पेसिफिकली फॉर टीनेजर्स जो भी लाई करते हैं बिटवीन 13 to 20, हाँ उतना ही। और ऐसा नहीं कि इनके लिए भी है, मे बी अदर पीपल उनके रियली नीड हेल्प, हाँ, वो भी इससे कुछ सीख सकें। आज का पॉडकास्ट ज़्यादा चिल होगा थोड़ा सा, क्योंकि दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, सो वी वांट यू गाइस टू गेट अ जिस्ट ऑफ आवर पर्सनालिटीज, और हम कैसे सोचते हैं वगैरह, अबाउट आवर पर्सनालिटी एंड नो पर्सोना एंड ऑल, सो दैट नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब हम कुछ चीज़ों में डीप डाइव करें तब यू गाइज नो, यू कैन रिलेट विद अस। यस, और तुम्हें समझे तो एटलीस्ट कि बक क्या रहे ये लोग। सो या, सो व्हाट डू यू थिंक? ओके, हमने हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। क्या? हाँ, तो पहले मैं ओके, मेरा नाम है दर्शिल माली एंड मेरा नाम सार्थक पटनी है। ओके, हम हमने एक लाइक आइडेंटिटी शुरू की है, या वी आर फ्रॉम थिंकिंग सेज, एंड हमारा इस पॉडकास्ट से यही मोटिव है कि विल ट्राई टू हेल्प टीनेजर्स लाइक यू। अभी नाम में क्या ही छुपा है, तो विल टॉक लेस अबाउट आवरसेल्व्स, वी आर जस्ट गीक्स, ओके, वी आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, एंड इस क्यूरियोसिटी पे हम लोग बिल्ड करने का सोचते रहते हैं। सो हमने सोचा कि इतना कुछ पढ़ते हैं, बातें करते हैं हम लोग, इतने डीप फिलोसफी, साइकोलॉजी, सब कुछ, ह्यूमन बिहेवियर, सोशियोलॉजी, कितना कुछ। तो हमने सोचा कि एक दूसरे से बात करने, सोचा पूरी दुनिया से कर ले एटलीस्ट। हाँ, मतलब सब लोगों को भी जरा इन्वॉल्व रखे, क्या बातें कर रहे, क्या गॉसिप्स कर रहे हैं हम। कोई ट्रेन क्या बात, कोई मिले ना मिले, मतलब
कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को मिल जाए, किसी की मदद हो जाए, क्या पता ज़रा हमारा भी नॉलेज बढ़ जाए बात करके लोगों से. एंड ऑब्वियसली हम दोनों ही बात नहीं करेंगे, विल ऑब्वियसली ट्राई टू इनवाइट मैनी ज्ञानी बाबाज, ज्ञानी बाबाज, हमारे कांटेक्ट में आ गए कैसे तो करके. मैनी पीपल हु मे बी हैव इन्फ्लुएंस्ड अस, और जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में हैं अच्छे हैं, जिनसे हमें लगता है कि you guys can relate to and they can help you in some way or the other. हम दोनों दोस्त हैं 4-5 साल से. More no, हाँ फिफ्थ, हाँ ओके, 5 साल से दोस्त 5 है. साल से दोस्त और है. इस गधे के बारे में बहुत पता है मेरे को. या मैं कहा था तो तू कौन? महागधा. ना फिर भी हम बात करेंगे. हमने बस ये ऑब्जर्व किया था कि when you're टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स और समथिंग क्लोज, और तुम्हें जब वो मिल जाता है ना, जैसे हमें मिल गया एक दूसरे के लिए कि वी कैन टॉक टू ईच अदर अबाउट वेरी डीप थिंग्स, जो ना बहुत लोगों के साथ होता नहीं है. ऐसा भी होता है बहुत बार कि यू जस्ट गो टू टॉक टू समवन अबाउट समथिंग एंड दे आर प्रॉब्लम नॉट इंटरेस्टेड. तो ऐसे राइट बंदे को ढूंढना जो आपके थिंकिंग प्रोसेसेस को वगैरह डिस्कस करने में, नहीं तो आपके क्यूरियोसिटीज को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हो. इट्स लाइक अ गैम्बल लाइफ में, जो मिलेगा नहीं मिलेगा तुम्हें पता नहीं, कभी पहले मिल सकता है लाइफ में, या फिर बहुत लेट हो जाता है बहुत बार. तो वी आर लकी दैट हमें मिल गया. फिर भी वी आर लाइक, हाँ. तो इसलिए आई थिंक इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स? क्योंकि अपन तो स्कूल में है. हाँ. अभी मतलब मोस्टली कॉलेज में जाएंगे नेक्स्ट ईयर. इन कॉलेज नहीं, हाई स्कूल ओके. बट स्टिल वी आर, तीन साल हो गए, 3 साल हो गए टीनेज में घुस गए. सो वी अपन को ऐसे रोड क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट नॉलेज, समथिंग लाइक द स्ट्रीट इज filled with teenagers, then we know कि क्या चल रहा है उनके जिंदगी में, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं टीन्स. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कि ये लोग फेस कर रहे हैं? फोकस नहीं है लोगों में. ओके, फोकस ही नहीं है. फिर पीयर प्रेशर आ गया. जिनके जो लकी मुझे होते लगता है हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो बहुत इंटर रिलेटेड है. बहुत सारे. फोकस नहीं है तो इमोशनल डैमेज होता है. सब कुछ लिंक है एक दूसरे से. एक गलत किया तो आप पे गालियां पड़ेगी 100 लोगों की. उस गालियों के जैसे तुम्हारा दिमाग और सटकेगा, और फिर तुम्हारा करियर पे फोकस नहीं रहेगा, पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा, पढ़ाई पे कम मिलेंगे तो करियर से उठ जाएगा, फिर दुनिया बवाल हो जाएगी. एक साइकिल बताओ. हाँ बोलना. पढ़ाई नहीं हुई हम्म, तो डिप्रेशन आ गया. डिप्रेशन आ गया तो ड्रग्स किया तो पेरेंट्स से गालियां खाई तो पैसे मांगोगे, पैसे नहीं मिले तो और डिप्रेशन हुआ. डिप्रेशन के बाद सुसाइड हो जाएगा. भाई ये बहुत डिप्रेसिंग साइकिल बता रहा है तू. क्या बता रहा है जनता को यार, क्या बताने का प्रयास कर रहा है तू? इसका मत सुने. डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. फिर भी पर बहुत सीरियस है ये कि पढ़ाई बहुत ऐसे, लोग स्किल्स पे ध्यान नहीं देते. लोगों को बस पढ़ाई, रट्टाफिकेशन, ग्रेड्स, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. यहाँ पे पेरेंट्स समझने की कोशिश करता है पर समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अपने वो हिसाब से सोचता है. अनबन से रहते हैं दोनों में कि नो कुछ तो बताने का ट्राई कर रहा है, हो नहीं रहा है, तो दोनों साइड में से एक की सटक जाती है. बोलते हैं चाहो तुम्हें समझना नहीं है, मैं जा रहा इधर से, छोड़ के बाय बाय टाटा गुड बाय. ऐसा ही होता है. कर क्या सकते हैं इसके लिए? टीन्स को ये पता ही नहीं होता कि हम करें क्या अभी. सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, अपने दुनिया में रहते हैं. वो ऐसे सोचते हैं कि हमने जो पहले किया था वो अभी क्यों काम नहीं कर रहा. हम लोग 10 साल से चिल में, कुछ नहीं है, फ्यूचर का क्या है क्या पता, तो एकदम से अब सोचना पड़ता है. तो सब ऐसे कंफ्यूज्ड है. किसी को काउंसलिंग मिलता है, किसी को नहीं मिल पाती है. किसी को जीतू भैया मिलता है, किसी को नहीं मिलता. रेफरेंस नहीं पता तो इसका है वो कोटा फैक्ट्री. जो जिसने नहीं देखा देख लो. इट्स अ वंडरफुल सीरीज. डायरेक्शन एंड ऑल इज वेरी टॉप नॉच लेवल का. बहुत सीखने को मिलता है उससे भी. हाउ टू डील विथ लाइफ. ब्रो, जीतू भैया. So if you have not found your Jeetu Bhaiya yet, don't worry, and we'll try to help you as much as we can. Though we don't, हम खुद को जीतू भैया नहीं कहेंगे. जीतू भैया इज टू गॉड लेवल. हम ऐसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल ह्यूमन लेवल के लोग.
वो एक प्रॉब्लम है. इट्स लाइक ऐसा भी लगता है कभी कभी बायोलॉजिकली भी प्रॉब्लम्स है इसको नॉट टीन कि देयर इमोशंस आर जस्ट ऑल ओवर द प्लेस. यस. मतलब डेवलपमेंट हो रही है, अपना ब्रेन थिंक करने लगता है. पहले ब्रेन नहीं करता था थिंक, अभी अपना ब्रेन सब कुछ ग्रैब करने की कोशिश करता है. क्या चल रहा है उस एनवायरनमेंट में, क्या चल रहा है उस एनवायरनमेंट में, क्या चल रहा है. और इस एज में टीन्स सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, इमोशनली अटैच्ड होता है कि अगर इस बंदे ने ऐसा किया तो मेरे साथ क्या होगा. इस एज में टीन्स ट्राई टू लर्न एवरीथिंग दे कैन. और इसी वजह से वो डेलिकेटनेस आ जाती है अपने बहुत brain में डेलिकेट होता है. कि इस स्टेज में अगर टीन्स में यू आर नॉट डेवलपिंग गुड माइंडसेट, गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स एंड ऑल, देन गुड थॉट्स, तो फिर फ्यूचर में जाके वही पाइल अप होगा. और फिर एक सर्टेन टाइम तो आता ही है एज में जब योर ब्रेन इज शट ऑफ, तो उस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन कुछ अंदर लेगा ही नहीं. सो जो नेगेटिव थॉट्स थे पहले से ही, दे विल जस्ट स्टे इन योर माइंड लॉक्ड, और फिर तुम लोग उसी पे एक्शंस लोगे, उसी पे अपना ड्रामा वगैरह करोगे. सो द पीपल हु आर अराउंड यू विल हैव टू सफर एंड यू विल आल्सो हैव टू सफर, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू दूसरों के साथ संबंध अच्छे नहीं है तुम्हारे इसकी वजह से. सो दिस इज अ वेरी ग्रेट एरा, ग्रेट टाइम कि तुम खुद को डेवलप करने पे फोकस कर पाओ. क्रूशियल एज है. सेल्फ अवेयरनेस नहीं है लोगों में. सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑल. सब कुछ इट्स इजी भी नहीं होता ना ऐसे, जैसे इजी नहीं है ना. और ऊपर से तो सोशल मीडिया इज देयर. कोई So- सिखाने है क्या उनको. नहीं, वही तो सोशल मीडिया इज देयर, तो देयर इज नो रीजन फॉर पीपल टू गो आउट देयर एंड एक्सप्लोर. अगर वो रीजन लोगों को मिल नहीं पाता है कि वो बेड, आप सुबह सुबह नहीं, क्या वो कोट है कि गेट आउट ऑफ द बेड, व्हाई इज द रीजन यू गेट आउट ऑफ योर बेड, वो वाला रीजन लोगों को मिलता नहीं है. तो फिर दे डोंट जस्ट केयर, दे आर लाइक मैं मेरा इंस्टा स्क्रॉल कर लूंगा, नहीं तो यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर लूंगा, उसमें क्या है, पढ़ाई करनी है कर लेंगे, उसमें क्या है. सोशल मीडिया सबसे फालतू चीज होती है, उसकी वजह से और डिप्रेशन आता है. ये सोशल मीडिया पे जाने वाला है. ये सोशल मीडिया में जाने वाले. फिर भी सोशल मीडिया, हेल्दी सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और अनहेल्दी में बहुत फर्क होता बहुत है. फर्क होता है. विल ट्राई टू वो भी कवर कर लेंगे. हाँ, कोई फिर पॉडकास्ट भी. में. इट्स लाइक ये एज पर सच में बहुत डेलिकेट है. बहुत. और द प्रॉब्लम इज दिस सोशल मीडिया एनवायरनमेंट ओनली कि अगर लाइक पीपल हैव गॉटन गुड टू ईच अदर, दे हैव गॉटन बातें वगैरह करने लगे एक दूसरे से, बट टॉक्सिक फ्रेंड्स अगर मतलब तुम्हारे दोस्तों की थिंकिंग भी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी भी अच्छी नहीं होगी. गलत संगति. फिर वो चेन लिंक हो जाता है कि सब लोगों के कलेक्टिवली टीनेज में थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लगता है करके. और उनमें से लाइक मोस्ट 10% पीपल में भी 10% किड्स आर एबल टू विथस्टैंड इट एंड अच्छा कर लेते हैं वो, पर बाकी का जो रहता है वो वैसे ही रह जाते हैं, थॉटलेस एंड पाथलेस, उन्हें कुछ पता ही नहीं. किसी सब लोग लाइफ एंजॉय करने, एक जगह पे लाइफ सबको एंजॉय करनी रहती है, एक जगह पे कोई गिने चुने फोकस्ड रहता है. मतलब वो तो है ही ना, क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है. अभी ब्रेन सब कुछ, हमने बात की ना कि ब्रेन सब कुछ इनटेक कर रहा है हर जगह से. अभी कोई तो बोलता है लाइफ एंजॉय करो, मस्त रहो, क्या ही करना है पढ़ाई कर करके. कोई बोलता है अरे हाँ मरना ही है एंड में जाके अपन को. तो क्या ही फायदा है इतने सब ये करने का, पापड़ बेलने का, मजे की लाइफ जियो, इसमें क्या है करके. एंड बहुत मैंने ऑब्जर्व किया अपने स्कूल में भी, और नहीं तो कॉलेज में भी वगैरह, कि लाइक पीपल हु आर नॉट पढ़ाई पे वगैरह ध्यान नहीं देंगे, लाइफ पे ध्यान नहीं देंगे, दे जस्ट डू व्हाट दे लाइक इन द नेगेटिव सेंस. ओके, कि रैगिंग करनी है किसी की तो कर लो, चलो मारा पीटी करो, बार फिरना है, रोज पार्टी करनी है, रोज पैसे गंवाने हैं, उड़ाने हैं. पापा की परी बनना है लड़कों को. तो लाइक दैट. सो दैट इज प्रॉब्लम है वो. प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वो. हाँ, इट्स लाइक जनरलाइज्ड हो गया है बहुत. वो पहले कैसे अच्छा होना वाज जनरलाइज्ड, बीइंग फोकस्ड एंड बीइंग गुड ऑन स्टडीज एंड ऑल. तुमने अपने पेरेंट्स वगैरह सुना ही होगा कि हम लोग ऐसे पढ़ते थे वैसे पढ़ते थे एंड वी वर ऑल गुड फ्रेंड्स इन दिस एंड दैट. अभी ये चीज जनरलाइज हो गया कि तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम फोकस नहीं हो, बिकॉज वो कॉमन हो गया सब में. एंड फिर वो उस पे ही टीन्स लाइक ट्राई टू उस पे ही बातें वगैरह करते हैं कि. और अब इसको अगर ऐसा कोई टॉपिक छेड़ा भी किसी ने तो बोलेंगे गो विद द फ्लो, वी आर गोइंग विद द फ्लो. भाई उनको पता ही नहीं करना क्या है, तुम लोग क्या गो विद द फ्लो करोगे. एलैबोरेट ऑन दिस. देखो, गो विद द फ्लो तभी होना चाहिए जब भी एक गोल सेट है, जब भी आपको पता है क्या करना है. अगर आपके पास एक बराबर प्लान है, मतलब
इस पॉइंट पे मेरे को ये करना है, इस आगे जाकर मेरे को ये करना है, एटलीस्ट तभी आप गो विद द फ्लो कर सकते हो, तभी आपके पास एक्सपीरियंस है कि हाँ, कि मेरे को इस टाइम पे अगर गो विद द फ्लो किया मैंने, तो इस टाइम पे ये हो जाएगा मेरे से, इस टाइम पे मेरे को खुद नए पे बिलीव रख experience पाओगे मिलेंगे। कि भाई आगे जाकर तो ये करना है, तो अभी मैं थोड़ा सा हो जाऊं गो विद द फ्लो टाइप में मूड में, तो ठीक है। अपन गोल्स के बारे में भी आगे जाके एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे। गोल्स तो इम्पोर्टेंट होते ही है, क्योंकि और फिर ये भी हो जाता है ना कि किसी स्कूल में ये सिखाते ही नहीं है कि इमोशंस के साथ डील कैसे करें। और फिर आजकल आई हैव ऑब्जर्व कि आजकल सेशंस वगैरह कर रहे हैं लोग, नाउ टीचर्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन पीपल जिन्हें नॉलेज है इस बात के बारे में, बट स्टिल वो ऐसे ऊपर ऊपर से हो जाता है, ऐसे स्क्रैचिंग द सर्विस काइंड ऑफ, उसके अंदर से देखता ही नहीं। हाँ अंदर से एक्चुअल में डीप में जाकर नहीं दिखता। इट्स ऑल अबाउट नोइंग इमोशंस, तो अपन ये करो, तुम लोग ये करो, पर कोई फोकस नहीं करता कि तुम्हें इन इमोशंस को अंडरस्टैंड कैसे करवाना है और उसके लिए प्रोसीजर्स क्या हैं, या फिर क्या क्या कर सकते हो तुम। फाइंड योर पैशन। भाई पैशन ढूंढने कैसे, अगर पता ही नहीं कैसे ढूंढना है उसको, आई नो राइट। तो मतलब कोई सेंस भी नहीं बनाता वो, फिर भी। और ये लोग जो काउंसलिंग या ये लोग स्कूल में जो कराते हैं, कुछ फायदा नहीं होता, अरे कोई ध्यान ही नहीं देता। हाँ, और स्टूडेंट्स दे आर लाइक, मैं टीचर के पास जाके बात करूं दिस और काउंसलिंग लूं, दिस इज लाइक आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, एंड देयर कंफर्ट जोन करंटली इज अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन पर मजाक उड़ाना कि भाई मेरे लाइफ में तो ऐसे ही चल रहा है, अपनी लाइफ तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही होने वाला है, इतना क्या है इसमें मेरा सोचना। दिस इज मोर जनरलाइज्ड एंड दिस इज मोर एक्सेप्टेड बिटवीन पीपल इन ओवरऑल। काउंसलिंग अगर करोगे तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये लोग क्या, इसको दिमाग सटक गया है, ये टीचर के पास जाके बात कर रहा है, ये वो ऐसे बहुत होता है। मतलब नॉर्मलाइज रॉन्ग चीजें हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज हो रहा है, यूएसए जैसे हो रहा है। जो ऐसे यूएसए छोड़ो। मतलब किस वेस्टर्न कंट्रीज की जो स्कूलिंग सिस्टम है या जो कल्चर है उनका, वो इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है। बच्चे फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा, फिर भी कुछ भी कर रहे हैं वो लोग। किसी को उन्हें आइडिया ही नहीं है राइट और रॉन्ग में क्या होता है, नहीं। और उन्हें अगर कोई इनर सेंस ऑफ ये हो कि बाबा ये राइट है ये रॉन्ग है, तब भी तुम लोग गारंटी से ये नहीं बता सकते ना कि ये तुम्हारा जो राइट है वो एक्चुअल में राइट है, कि लाइक इज योर राइट एक्चुअल करेक्ट वे, और फिर तुम हैविंग फन अकॉर्डिंग टू देम, दे आर जस्ट हैविंग फन। या सो सीरियसनेस तुम्हें जो सही लगे दूसरों को गलत लगता है बहुत बार। इसलिए यूएसएस कल्चर इज नॉट एक्चुअली, कुछ चीजें हैं जैसे कि उनके आइडियल्स नहीं, सॉरी आइडियल्स तो बहुत गए हुए हैं उनके, बट थिंग्स लाइक उनके टीचिंग सिस्टम एंड ऑल, हाउ दे आ गया ना वो लोग, हाँ हाउ दे Culture अच्छा नहीं है ना। फोकस ऑन देयर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड ऑल, और जैसे मतलब वो स्टडीज पे ज्यादा भार मतलब देते हैं उधर भी ग्रेड्स पे, पर इतना नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी सिमिलर भाव मिलता है ऐसा। पर उधर के लोग इतने ज्यादा लिबरल हो गए हैं, मुझे लगता है कि दे आर सो मच इनटू यू नो ऑफ सोशियोलॉजी, उनकी बहुत चली गई है। और उनका लाइक अभी जो देख रहे हो तुम लोग, लाइक मेनी स्टूडेंट्स आर कन्वर्टिंग टू ट्रांसजेंडर्स एंड ऑल एंड दिस एंड दैट, लाइक इतना लिबरल, मतलब लिबरलिज्म इज नॉट बैड, बट सोच के भी तो करना चाहिए कुछ। इट्स लाइक कल्चर के साथ फ्लो हो रहे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। नया कल्चर आया तो ये इस जेंडर के ऊपर बायस है, तो ये फोबिया है उसको, सब कुछ नया नया आ रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई लोग नहीं कर रहे, उसके बाद में फिर झगड़े हो रहे। इट्स लाइक डिप्रेशन भी पहले टर्म नहीं था, पर अभी बहुत जनरल हो गया कि भाई लोग सैड और डिप्रेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग बोलेंगे मैं सैड हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ। भाई डिप्रेस बहुत बड़ी चीज होती है। डिप्रेशन इज वेरी हायर स्टेज की जहाँ तुम किसी से बात ना करो, तुम लोग हंस भी ना सको, यू नो इट्स हॉरिबल। पर ये लोग तो बहुत चिल रहता है, बस उदास रहता है, और उदासी को ये डिप्रेशन नाम दे देता है, विच इज नॉट करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स, ऐसे मुझे लगता है। एक और प्रॉब्लम टीन्स में कंपटीशन, कितनी बड़ी कंपटीशन भाई, मतलब हर एक बच्चा एक्सेल कर रहा है। हाँ वो जनरल हो गया, पता नहीं, पहले लाइक पूरे क्लास में से 1-2 बच्चे होते थे वो टॉप मारते, अभी स्कूल में से लिटरली 95 के अब के कितने 10 15 20 30 40 50 बच्चे निकलते हैं यार, कहाँ से आते वो भी नहीं पता होता। हाँ तो वही ना। और ये कोचिंग क्लासेस का भी ये शुरू हो गया, दे आर मिंटिंग मनी सो मच, कोचिंग क्लास वाले, इस पे भी बात करेंगे एक बार, कोचिंग क्लास वाले पर। उनका तो सीक्रेट निकालना ही उनको सीक्रेट निकालना ही पड़ेगा,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे क्या लगता है यूएसए का जो कल्चर आ रहा है ना, उसमें ना बॉलीवुड भी प्ले करता है रोल, बिकॉज वो भी लाइक बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज कर देता है ऐसे। और बॉलीवुड इतना फेक दिखाता है ना चीज़ों को कि इतने आलिशान महल। हॉलीवुड भाई, हॉलीवुड। हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हॉलीवुड मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ हाँ, बहुत बार लाइक ऐसे फैंसी कार्ड्स एंड दिस एंड दैट, ये वो जोक्स भी बहुत बार। अभी जैसे रिसेंट कॉमेडी मूवीज में कितने सारे जोक्स बहुत ये रहता है इंडियन की, ऐसे नहीं थे कल्चर के, वो बहुत फॉरेन जोक्स भी रहता है बहुत बार, क्योंकि अपन अभी ऑडियंस भी एक्सेप्ट करती है और ऑडियंस भी पुरुष की क्या वाट लगा दी उन्होंने। वैसे एसगार्ड ब्रो इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन छापा उन्होंने, कॉपी मारा है। आई डोंट नो राइट, आई लाइक ठीक है, तुम्हें अगर दिखाना था कि दिस इज योर ओन इमेजिनेशन, दिस इज योर ओन इंस्पिरेशन, दिस इज योर ओन स्टोरी, तो फिर रामायण के ऐसे पब्लिश ही मत करो। दिखाओ कि आदिपुरुष है, दिस इज आवर ओन स्टोरी, आवर ओन, कुछ तो हमने खुद से सोचा है, हमारी खुद की स्टोरी है। कंट्रोवर्सी में कर रहे वो लोग तो लाइक एग्जैक्टली, इस पे भी बात करेंगे कभी ना कभी कि सब पे बात ऑब्वियसली करनी पड़ेगी ना, इतने आधे घंटे में तो पूरा ये होता नहीं है। और फिर क्यों मुझे लगता है कि ना स्टूडेंट्स ही नहीं, ओवरऑल लोग ये भी नहीं सोचते कि इसमें से एक्चुअल में सही क्या है गलत क्या है, कुछ रिसर्च नहीं करते, डायरेक्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स होते हैं उन पे ही बिलीव कर लेते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं लोग ये वो चीजें जो पता नहीं सही है कि नहीं, कुछ रिसर्च नहीं करते उसके बारे में। बच्चों को मोटिवेशन चाहिए होता है, गूगल खोलता है, संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखते है और मोटिवेटेड हो जाता है, पर कितने टाइम के लिए? 2-3 घंटा, 2-3 दिन क्या तेरा 2-3 घंटा है, मेरा 2-3 घंटा फिर भी। पर मतलब मोटिवेशन चाहिए क्यों, अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन ऐसे स्किल ही नहीं है आपके पास सेल्फ मोटिवेशन का। हाँ एग्जैक्टली, डेवलप करनी पड़ेगी, कोई सिखाता क्यों नहीं? पर ना आई थिंक कि इस पे मैंने बात भी की थी मेरे चैनल पे कि वही था कि स्टूडेंट लोग जब देखते हैं संदीप जी को, नहीं तो कि उनके इंफॉर्मेटिव सेशंस रहते हैं ना बहुत, हाँ। और साइकोलॉजिकली, सो दे आर लाइक आई अंडरस्टैंड दिस, ओ माय गॉड आई अंडरस्टैंड दिस, नाउ आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है ये फिर हो जाते हैं मोटिवेट, अब तो मैं फोड़ दूंगा करके, पर उनका फुटता तो दिल ही है बाकी कुछ फोड़ नहीं पाते हैं। सबको प्रॉब्लम्स है, सबको ऐसे सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, प्रोक्रास्टिनेशन होता है अभी, फिर प्रोक्रास्टिनेशन और ये भी है, प्रोक्रास्टिनेशन है, डोपामीन वो बहुत इजीली अवेलेबल है, डोपामिन एडिक्शन यस वो है, और फिर गंदी आदत है, लॉस्ट है बहुत लोग इसकी, उसी की वजह से, इसी चीजों की वजह से। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये डिस्कस करने के लिए इन लोगों के जैसे। टॉपिक पे डाइव करना पड़ेगा, एक टॉपिक पे इंडिविजुअली डाइव करेंगे तो ज्यादा मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये तो अभी सब बेसिक है, ये तो बस ऐसे ही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉडकास्ट में ज्यादा वर्ड्स नहीं देना चाहते इन्फॉर्मेशन का, इसलिए सब जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जनरल चीजें जो सभी बच्चे फेस करते हैं अभी। और ऐसी भी बहुत चीजें जो स्टूडेंट मतलब टीनेजर्स को पता होनी चाहिए, नहीं तो नॉर्मल इन जनरल लोगों को पता होनी चाहिए, पर पता ही नहीं होती है। मुझे लगता है कोई भाई पूरे क्लास में हमारे लाइक कोई इंटरेस्टेड नहीं होता पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, हिस्ट्री क्यों करनी है भाई, नींद आती है हमें डेट्स करने के लिए, डेट्स में तो मुझे भी नींद आती है, नींद सबको आती है फिर मतलब ऐसा कोई टॉपिक्स है जो कोई लोगों को पसंद नहीं होता है, पसंद नहीं होता है, उन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, और उनका रीजन, उन्हें होता। पढ़ने का रीजन क्या है वो कभी देखा ही नहीं उन्होंने, कि जैसे कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, पहले हो गया अभी क्यों करना है ऐसे। हाँ मुझे भी पहले लगता था वो, हाँ, बट नाउ वी नो उस पे स्टडीज का कोई तो पॉडकास्ट करेंगे ना, तब उसको भी कवर करेंगे। पर या बेसिकली कोई सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए सिखाया जा रहा है जो ह्यूमंस को उनके बिहेवियर के बारे में सिखाती है, जिससे तुम टीनेजर हो ना हो पर तुम्हें फिर भी ह्यूमन साइकोलॉजी और लोगों का बिहेवियर के बारे में सीखने को मिलेगा, जिसको तुम पता नहीं कब इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यार वो स्टीव जॉब्स का डायलॉग था, कि डायलॉग नहीं था, कोट था उनका, कि जो जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, नहीं तो जितना नॉलेज गेन कर सकते हो करो, अभी यूज नहीं हो रहा तब भी करो, क्योंकि आगे जाके सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे और फिर तुम्हें एक अच्छा चित्र मिलेगा तुम्हारे सामने। ऐसे कुछ तो था, ऐसे करके कि लाइक हमने कभी नहीं सोचा था कि
हम पॉडकास्टिंग करेंगे. हाँ पॉडकास्ट हमने पण एक्सपीरियंस सबका चाहिए ना. हाँ हमने बुक्स वगैरह पढ़े, हमने बहुत. ऐसे लोगों की बातें सुनी और फिर हमारे डेलिब्रेशंस डिस्कशंस सुने. ओन हाँ ओपिनियंस. उनका कुछ काम नहीं था, कुछ काम कुछ काम नहीं था, पर अभी काम आ रहा पर है. अभी काम आ रहा है. वी आर हेल्पिंग पीपल, विल ट्राई टू हेल्प पीपल. तो इसलिए ठीक है फिर. आई थिंक आज के लिए बहुत डोज हो गया. इतना डोज काफी है. इतना डोज काफी है. बट हम जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन्हें ये मैसेज है, ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुम्हें भी कोई नहीं तो आपको रिस्पेक्ट, आपको तुम्हें जो भी है, ठीक है, हमारी ऑडियंस है. अगर तुम्हारे पास भी कोई टॉपिक्स हो डिस्कस करने के लिए जो विच यू वांट अस टू टॉक अबाउट, तो विच यू थिंक नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, ऐसे कोई टॉपिक्स वगैरह हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं. डालो. नहीं तो विल शेयर आवर email in the description. यस. हमें मेल कर सकते हो. एंड इफ यू आर अ नॉलेज पर्सन किसी भी फील्ड में, आई थिंक बहुत जल्दी हो गई है इसके बारे में बात करने के लिए. अगर इफ यू थिंक यू आर गुड एट डेलिब्रेशन एंड समथिंग, विल लव टू टॉक टू यू. यस. सो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्टे ट्यून्ड. स्टे ट्यून्ड.